दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गणित कक्षा 10वीं का वीडियो है ना। और दोस्तों इसमें हम चैप्टर वाइज जो है हमारी पढ़ाई करेंगे। ओके, तो पहला चैप्टर का वीडियो है दोस्तों। इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो पहली चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये चैप्टर जो है दोस्तों 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा। ओके, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम देखेंगे दोस्तों। और ये पार्ट 1 है, फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट है। ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों पर्टिकुलर में किस टाइप से क्वेश्चन आता है ना, और बोर्ड में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, उसके हिसाब से मैं आपको दोनों मीडियम में बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। तो दोस्तों इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है फैक्टर। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, ये फैक्टर जिसको हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। दूसरा आएगा दोस्तों HCF, जिसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, और शॉर्टकट में दोस्तों इसको इस नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, इस नाम से भी हम इसे बोलते हैं। अगला आता है दोस्तों LCM, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में आपको ल भी कहा जा सकता है। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों एक और सवाल आएगा हमारा सूत्र वाला। तो दोस्तों जैसे वो सवाल आएगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा सवाल था और कौन से सूत्र वाला सवाल था। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है ज़रा भी, तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं इस चैप्टर की कोई या गणित से संबंधित कोई भी वीडियो डालूंगा तो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों अभी तक हमने हर सब्जेक्ट के 10th क्लास के लिए स्पेशली हर सब्जेक्ट के जो है वीडियो हमने डाले हुए हैं। आप जाके वहाँ से प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देख सकते हैं, पुराने जो पेपर आए हैं वो देख सकते हैं। सब कुछ आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर दे दी जाएगी, और अगर आपको ऊपर लिंक नहीं दिखे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, ठीक है। देखिए दोस्तों 140 यानी 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, यानी राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 140। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर कैसे आपको लिखना है। देखिए 140 के हमें 140 के फैक्टर करना है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है दोस्तों, जिसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं, है ना, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो 140 को हम लिखेंगे। अब ये हमें दिख रहा है ये कौन सा नंबर है दोस्तों, यहाँ पे ये इवन नंबर है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 35। अब 35 को हम कैसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ओड नंबर हो गया, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा वो हम देख लेते हैं। अगर ओड नंबर होता है दोस्तों, है ना, यानी विषम संख्या अगर होती है, कोई भी विषम संख्या अगर होती है, तो उसे हम या तो 3 से भाग देंगे, या 5 से देंगे, या 7 से देंगे, या 11 से, या फिर 13 से भाग देंगे। ऐसे करके हम आगे चलते जाएंगे। तो दोस्तों 3 से डिवाइड करने का जो है एक रूल होता है, एक नियम होता है कि जब जैसे 35 है, हमें 35 को देखना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 और 5 को प्लस कर लेंगे। तो दोस्तों इक्वल में आंसर कितना आ जाएगा 8। अब हमें ये देखना है कि 3 की टेबल में या 3 से क्या 8 डिवाइड हो रहा है, क्या 3 की टेबल में 8 आता है क्या नहीं आता है। तो 35 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो दोस्तों आप किसी भी नंबर को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। ये था दोस्तों हमारा 3 का रूल, ये आप दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों 5 का रूल। अगर 3 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 5 से होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए आप क्या करें, लास्ट डिजिट देखें, किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट। अगर उसमें 0 आता है या 5 आता है तो हम उसे 5 से डेफिनेटली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो 5 से भाग उसमें चला जाएगा। आखिरी अंक देखना है दोस्तों हमें, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है लास्ट में 5 है, ये 3 से तो भाग नहीं जा रहा है 35 में, 35 में, तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो आएगा 7। और 7 का एक ही टेबल में आता है दोस्तों, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1। तो दोस्तों आपको जो प्राइम फैक्टर लिखना है वो आपका आंसर बनेगा 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये जो है दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए, इसके जो प्राइम फैक्टर हमने किए, तो जो हमारा यहाँ पे नंबर आया है उन्हीं नंबर को मैंने लिख दिया। देखिए 2 1 टाइम 2 है, फिर 1 टाइम 2, यानी 2 टाइम 2 लिखा है मैंने, 2 टाइम 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 7, तो ये लिखा 5 और ये लिखा 7। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर।
तो अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आता है और आता ही है, आप पुराना कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे तो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है गुणनखंड लिखना आपसे पूछा ही जाएगा। 140 ये आपसे पूछा हुआ है। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आगे दोस्तों समझ में, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टर इस विधि से निकालते हैं। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, तो बड़े अच्छे से समझिएगा और जो सवाल आप कर रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, उसको एक बार बिना देखे जरूर कीजिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स में स्कोर करने का एक महामंत्र बताने वाला हूँ, जिससे आपको, अगर आप उस मंत्र को फॉलो करते हैं, है ना, 3 चीज़ें हैं मैथ्स में टॉप करने के लिए, 3 चीज़ें हैं, वो तीनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और बड़ी मज़ेदार है। चलिए वीडियो आप पूरा देखिए बिना स्किप किए। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, केवल नंबर चेंज दिया है। 140 जो है ना, 140 के आपको, ये देखिए 140 के आपको, यह सॉरी 156, पहले 140 वाला हम कर चुके हैं, 156 का आपको प्राइम फैक्टर लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम 156, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए ये कौन सी संख्या दोस्तों, सम संख्या है ना, सम संख्या है, तो हम इसे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 156 का दोस्तों 2 से भाग दीजिए या आप 2 टुकड़े कीजिए, एक ही बात है ना। मैंने देखा है कुछ बच्चे जो है डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए 156 है तो दोस्तों 100 अलग ले लीजिए आप, 50 अलग ले लीजिए, 50 और 6 आप अलग ले लीजिए। तो 100 के आधे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 50 हो जाएंगे। 50 के आधे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 25 हो जाएंगे। और 6 बचा, 6 के आधे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 78। ऐसा भी आप कर सकते हो और डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 78। अगर डिवाइड आपको समझ में नहीं आते हैं दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको डिवाइड के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की, ठीक है दोस्तों। ये भी सम संख्या है, वापस और इवन नंबर है, सॉरी, तो इवन नंबर को हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 2 3 6, है ना। 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, बट 6 आता है, तो 6 को माइनस किया, 7 में से 1 बचा दोस्तों। अगर मैं 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। ओके, अब ये वापस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ओड नंबर आ गया, यानी विषम संख्या है, तो दोस्तों हम इसे 3 से भाग देंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और दोस्तों यहाँ पे आ गया 13, और 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब देखिए 156 को आपको कैसे लिखना है वो समझ लीजिए, पहले भी मैं बता ही चुका हूँ। देखिए ये लिखा आपने 156, इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 13, ये दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। बड़ी सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ जाते हैं, क्योंकि ये आपकी बुक में है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, आए हुए हैं। आप पुराना कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, 2 नंबर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला दोस्तों आपको 3 8 2 5, ये आपको खुद से बना के देखना है। अगर नहीं आता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि होमवर्क साथ साथ करना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 6 और 20, है ना। 6 और 20 2 नंबर दिए हमें, और इनका हमें निकालना है दोस्तों HCF। ओके, क्या निकालना है इसका, HCF, यानी मैं बता चुका हूँ महत्तम समापतक। फाइंड द HCF ऑफ 6 and 20। दोस्तों ये 2025 में पूछा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है 1 नंबर में। ओके, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इसका राइट आंसर आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। HCF हम हमेशा ध्यान रखिएगा अलग अलग निकालते हैं। तो पहले 6 के फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। फैक्टर करना मैं बता चुका हूँ वैसे, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। देखिए, और 20 के फिर से फैक्टर करेंगे। 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों क्या आएगा 1। एज इट इज 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा दोस्तों 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 1। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब हम फैक्टर लिख लेते हैं दोस्तों। 20 के हमें फैक्टर क्या मिले, 2 × 2 × 5 मिला, और 6 के फैक्टर हमें क्या मिले दोस्तों 2 × 3। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए कॉमन लेना है। फैक्टर करने के बाद हमें कॉमन फैक्टर देखना है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। फैक्टर हम लिख चुके हैं दोस्तों, अब हम कॉमन निकालना है। देखिए 2 ऊपर में भी आ रहा है, 2 नीचे वाले फैक्टर में भी आ रहा है। ओके, अब देखिए ऊपर 2 बच रहा है, नीचे 3 है, कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। नीचे 3 है, ऊपर 5 बच रहा है, पर कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं। तो जोड़ा का बना दोस्तों 2 का, तो हमारा जो HCF है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं 2025 का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। तो दोस्तों 1 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो बहुत ही सिंपल से सवाल है, और फिर बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ये चैप्टर 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो जो मैं पार्ट 1 भी अगर आप पूरा कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। 10th में आप मैथ्स में 5 नंबर यहाँ से इस वीडियो से कवर कर सकते हैं ईजिली, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। 4th क्वेश्चन दिया दोस्तों, देखिएगा 4th क्वेश्चन में दिया है 3 नंबर दे रखे 12 15 21, इसका HCF निकालिए। तो दोस्तों अब HCF आप निकाल सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली फैक्टर लिख लेता हूँ। 12 के हम फैक्टर लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। ओके, फिर हम 15 के फैक्टर निकालेंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 3 × 5, और फिर हम 21 का फैक्टर निकालेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 3 × 7। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या करना है हमें। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए
अब कॉमन फैक्टर में निकालना, देखिए 3 मुझे ऊपर भी दिख रहा है, 15 में भी दिख रहा है और 21 के फैक्टर में भी दिख रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या जो तीनों में उपस्थित हो? नहीं है। तो दोस्तों हमारा HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर कोई फैक्टर होता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 का, फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मानिए यहाँ पे कोई और नंबर भी कॉमन होता है, जैसे 3 तो कॉमन आ ही रहा है, अगर मान लो यहाँ पे 2 भी कॉमन आ जाए तो हम 3 × 2 कर लेंगे। अगर 2 नंबर के जोड़े बन जाते हैं, जैसे एक जोड़ा तो यहाँ पे 3 का बन रहा है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 का भी जोड़ा बन जाता है ना, 2 भी अगर तीनों के फैक्टर में आ रहा होता है तो हम यहाँ पे 2 भी लिख लेंगे। अगर तीसरा भी नंबर आ रहा होता है तो तीसरे नंबर को भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, और इनका आंसर लिख लेंगे, जैसे 3 × 2 = 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से आपको करना है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का PDF भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो इसका ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ इनके PDF यानी आंसर भी आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 9, 8 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड द HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। तो दोस्तों अगर हम 8 के फैक्टर निकालते हैं, अब मैं बार बार फैक्टर निकाल के नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। 2 × 2 × 2। 9 के फैक्टर हो जाएंगे दोस्तों 3 × 3, और 25 के फैक्टर हो जाएंगे दोस्तों 5 × 5, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टर लिखने के बाद हमें कॉमन निकालना है। तो दोस्तों देखिए ऊपर 2, 2 एंड 2, नीचे 3, 3 और फिर 5, 5। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना। तो जहाँ पे दोस्तों हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें अगर × 1 लिख लेता हूँ तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 1 = वापस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 में लिख सकता हूँ, ओके, एज इट इज़। 3 × 3 = 9 होता है, और अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ × करके तो 9 × 1 = 9 ही रहेगा, ओके। फिर 25 का क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 1 लिख लेंगे। तो दोस्तों हमारा HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे HCF हमें कुछ नहीं दिखेगा वहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, ओके। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बोर्ड में आया हुआ है, 2 नंबर के लिए पूछा हुआ है दोस्तों, तो आपको आना चाहिए। चलिए 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लग रहा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ, सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। उसके बाद मैं एक एक करके आपके सारे चैप्टर के पार्ट्स बनाऊँगा, और आप इससे जो है आसानी से सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मेहनत 2 तरह से होती है, एक हम गधे की तरह मेहनत करें, एक हम घोड़े की तरह मेहनत करें। घोड़ा जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता है, गधा क्या करता है दोस्तों, सुबह से शाम तक जो है हर रोज़ वजन ढोता रहता है, ठीक है, और उसको वही 2 वक्त का खाना मिलता है, ठीक है। और उसी जगह घोड़ा जो होता है वो केवल रेस में दौड़ता है ना। बाकी पूरे साल भर जब तक रेस चलती है तब तक वो दौड़ता है बस, और बाकी पूरे साल वो बैठे बैठे खाता है, ठीक है। तो 2 वक्त का खाना दोस्तों घोड़े को भी मिल रहा है, 2 वक्त का खाना गधे को भी मिल रहा है। तो हम गधे की तरह मेहनत क्यों करें, मिलना तो 2 वक्त का खाना ही है, तो हम घोड़े की तरह स्मार्ट वर्क क्यों नहीं करें, है ना। तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ना है, ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो चुके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। 26, 91 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए। ये एक फार्मूला दोस्तों, मैंने बोला था आपसे कि फार्मूले वाला सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये फार्मूला दिया हुआ है, देखिए फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 26 एंड 91 एंड चेक, और ये हमें चेक भी करना है। देखिए ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हमें चेक करना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए LCM और HCF फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं इधर बता देता हूँ, 91 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा। 9 + 1 10 हो जाएगा, और 10 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे दोस्तों लास्ट में 1 है, और 5 का रूल मैंने क्या बताया था। अगर आपने रूल नहीं देखा है तो आप वीडियो को बैक करें और 5 का रूल अच्छे से समझ लें, है ना। तो 5 का रूल मैंने क्या बताया था दोस्तों, 0 और 5 अगर होता है लास्ट में तो ही वो 5 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया दोस्तों कि ये 5 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 से हम डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ओके दोस्तों। फिर यहाँ पे हम 26 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो इवन नंबर है ना, सम संख्या है। 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 13, और 13 को वापस 13 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे हम HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या निकलेगा दोस्तों, देखिए 13 इसमें भी आ रहा है और 13 इसमें भी आ रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 13, ठीक है। अब फैक्टर लिख के कॉमन वो गोले बना के आप लिख सकते हैं, इतना तो है ना, मैंने समझा दिया था। जैसे 2 × 13 ये हो जाएगा 7 × 13, है ना, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो दोस्तों हमारा HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ओके। अब हम इसका LCM निकाल लेते हैं। तो दोस्तों LCM निकालना भी आप सीखिए, इसी में से आप LCM कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखिए यहाँ पे आपको 13 दिया हुआ है, 13 का पेयर बना है, मतलब इसका जोड़ा बन गया है, ये कॉमन आ गया है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे LCM में, ठीक है। ये लिखा मैंने 13 ×
अब ये 13 तो आपको एक बार लिखना ही है जिसका जोड़ा बना। इसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों, जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, एक तो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है और एक 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना, उसे भी आपको सिंगल टाइम लेना है, ठीक है। मतलब 2 को एक बार लिखेंगे, 7 को एक बार लिखेंगे। दोस्तों समझिएगा, एक बार और मैं समझा देता हूँ अच्छे से। आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए कि जिसका जोड़ा बन जाता है, जैसे 13 का जोड़ा बन रहा है तो उसको तो 1 टाइम लिखना ही है आपको। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना दोस्तों, उसे भी 1 टाइम लिखना है। ये 2 का जोड़ा नहीं बना था, 7 का जोड़ा नहीं बना था। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 2 जा 26 और 26 को जब मैं 7 से इंटू करूँगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 192। ओके, ये आ गया दोस्तों हमारा एलसीएम। यहाँ तक आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अब अगला जो हमारा स्टेप है, देखिए एचसीएफ भी हमने निकाल लिया है, एलसीएम भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला दिया है इसमें वेरीफाई करना है। तो दोस्तों हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या दोस्तों, हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणा या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे एलसीएम हमें लिखना है दोस्तों। एलसीएम हमारा कितना आया था, 182 आया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 182 इंटू एचसीएफ दोस्तों हमारा कितना आया था। तो एचसीएफ देखिए ऊपर लिखा है 13, तो यहाँ पे मैं 13 पुट कर देता हूँ। अब दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर कौन कौन से दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिए हुए देख सकते हैं आप यहाँ पे, 26 एंड 91। तो यहाँ पे मैंने लिखा 26 यानी 26 और यहाँ पे लिखा मैंने 91। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। तो 182 जो लिखा है हमने, इसको हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे इंटू करते हैं, 13 2 26 का 6 आ जाएगा, कैरी लग जाएगा हमारे यहाँ पे 2, ठीक है। आगे करते हैं, 13 8 हो जाएगा 104 में 2 प्लस किया 106 का 6 आ जाएगा, कैरी लग जाएगा दोस्तों 10 यहाँ पे हमारा, और 13 13 में 10 प्लस किया तो दोस्तों ये आ जाएगा 23। ओके, और इधर भी जब हम 26 को 91 से इंटू करेंगे दोस्तों, आप करके ज़रूर देखिएगा कि कैसे आंसर आ रहा है। तो इसका भी आंसर हमारा आएगा 2366। तो दोस्तों दोनों तरफ हमारी वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ओके दोस्तों, तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और ये भी बोर्ड में आया हुआ है और आपके एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा आप, ठीक है। 2 नंबर आपके हो सकता है इस फॉर्मूले का एक सवाल आ जाए, और आता ही है। चलिए नेक्स्ट अपन समझते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि HCF आपको दिया हुआ है, 2 नंबर दे रखे हैं 306 और 657, इसका HCF आपको 9 दिया है, तो आपको LCM निकालना है, ठीक है। इसका HCF देखिए, ये 9 दे रखा है और फाइंड द LCM, तो हमें LCM निकालना है दोस्तों। अगर हमें इसमें दिया होता कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है ना, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात कीजिए लघुत्तम समापवर्त, तो हम इस मेथड से करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है ना, तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। आपको भी समझ जाना है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2 नंबर में आया हुआ है, तो अच्छे से समझे इसको। देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला में पहले भी आपको बता चुका हूँ, LCM इंटू HCF इक्वल टू गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। तो ये हमारा फॉर्मूला लिख लिया दोस्तों हमने। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए LCM हमारे पास है क्या, इसमें LCM तो हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे LCM की जगह LCM ही लिखेंगे इंटू HCF हमें कितना दिया दोस्तों, इसमें 9 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, HCF की जगह 9 लिख लेना है, और 2 संख्याओं का गुणनफल। तो दोस्तों प्रोडक्ट क्या दिया, नंबर क्या दिया हमें 306, तो ये लिखा पहला नंबर 306 और इंटू करके लिख देंगे दोस्तों 657, ये हमने लिख दिया दोनों नंबर। अब दोस्तों हमें LCM की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 306 इंटू 657, और ये जो 9 दोस्तों आपको दिख रहा है इंटू में है ना, ये इंटू में है, तो इसको जब बराबर के हम इधर लाएंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा डिवाइड में। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ लिया होगा दोस्तों आपने। अब ये इंटू से डिवाइड में कैसे आता है, प्लस से माइनस में कैसे होता है दोस्तों, इसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाएं मैथ्स की, और उसमें आपको बेसिक रूल्स के नाम से एक वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, वो आप ज़रूर देखें, तो आपको बेसिक रूल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप मैथ्स सीख रहे हैं और अगर आप मैथ्स में बहुत कमज़ोर है, तो हमारे प्रीवियस जो बेसिक रूल के जो वीडियो दोस्तों वो ज़रूर देख लें आप, ताकि ये सवाल आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब देखिए दोस्तों 9 से हम डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 9 से हम डिवाइड करते हैं 657 को, तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, ओके, बचा 2, 27 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को लिखूँगा मैं, तो 9 3 जा 27। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अब देखिए LCM इक्वल टू क्या बच रहा है हमारे पास, LCM की वैल्यू क्या आएगी 306 इंटू हो जाएगा दोस्तों 73। अब हम 73 को इससे इंटू कर लेते हैं, तो दोस्तों जब हम इसे इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 22
338। आप इंटू करके देख लें तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा LCM। तो दोस्तों ये भी बोर्ड में आया हुआ है, 2 नंबर में आया हुआ है सवाल दोस्तों, ज़रूर आप कर लें। और दोस्तों अगर आप इन सॉल्व किए हुए सवालों के PDF चाहते हैं तो वो आपको लिंक में आप कमेंट कर दें मुझे कि दोस्त सर हमें PDF चाहिए, तो मैं आपको या मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको जो है पर्सनली PDF भेज दूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर आप चैनल को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको 5 नंबर कम से कम आपको प्रोवाइड करा ही देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। LCM अगर हमें निकालना है तो LCM कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस पर पूरा मैंने डेडिकेटेड एक क्वेश्चन नहीं दिया है ना, केवल आपको निकालना बता दिया है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको LCM जो है वो कैसे निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। इसके एवज में मान लीजिए आपको एक दे दिया 18 और एक दे दिया मान लीजिए 24, ऐसा करके कोई नंबर दे दिया है। तो दोस्तों 18 के हम फैक्टर करेंगे। 18 का फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 × 3 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों हमारा 18 का फैक्टर। एज इट इज़ हम 24 के फैक्टर निकालेंगे दोस्तों, 2 × 2 × 2 × 3, ये हमारे फैक्टर हो गए दोस्तों। अब हमें LCM अगर निकालना है तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, वैसे आपको आता ही होगा, फिर भी आप देख लीजिए। देखिए 2 का तो पेयर बन गया है यहाँ पे दोस्तों, 3 का भी पेयर बन गया है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, जिसका पेयर बना उसको लिख लेंगे सिंगल टाइम। ओके, फिर जिसका पेयर नहीं बना है उसको भी सिंगल टाइम लिखना है। तो दोस्तों 2, 2 और 3 इनको भी हमें लिखना पड़ेगा, 2 × 2 × 3 भी हम लिख लेंगे। अब दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 9, 8 × 9 = 72 हो जाएगा दोस्तों हमारा LCM। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें LCM निकालना आना चाहिए। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ज़रा भी वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप ज़रूर दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें दोस्तों। ये हमारा पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट भी जल्दी लेके आऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ साथ आप तैयारी भी करते जाएँ। और ठीक है दोस्तों, ये चारों चीज़ें हमने सीख ली है, फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जिसे हम HCF कहते हैं, LCM भी हमने सीख लिया, और फार्मूले वाले सवाल भी हमने सीख लिया। दोस्तों फार्मूले आप याद रखिएगा, जितने भी फार्मूले हमारे आते हैं फार्मूले याद रखिएगा, 11 से 12 नंबर के आपसे फार्मूले पूछे जाएंगे। तो जैसे जैसे आपके फार्मूले आते जा रहे हैं दोस्तों, आप उन्हें एक अलग पेज पे नोट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे उनको अलग से ढूंढना नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर 1 का हमारा पहला वीडियो था, जैसा कि आप देख सकते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का। दोस्तों हमारे चैनल पे आप विजिट करके और अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। और तैयारी दोस्तों अभी से शुरू कीजिएगा, जो भी सवाल हमने बताए हैं इन्हें एक बार बिना देखे कीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।